जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है इतना अद्भुत है कि आपने अगर इसको पूरा सुन लिया और जिस तरह बताया जाएगा उस तरह आपने कर लिया तो आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। आज मैं तुलसी के अद्भुत महिमा के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तुलसी नाम ही बड़ा पावन है। एक तुलसीदास संत हुए और ये तुलसी माता जो पौधा रूप में है इनका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। संक्षेप में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी पैदा हुई तो उन्हीं के साथ में कहते हैं जलंधर भी समुद्र से पैदा हुआ और जलंधर जो है इस रिश्ते में माता लक्ष्मी का भाई हुआ और विष्णु भगवान क्या हुए, बहनोई। जलंधर देवताओं को पराजित करने के बाद वो वहां से लौटा तो एक बगीचे में विश्राम करने लगा। ये संक्षेप में कथा कह रहा हूं। तो वहां एक वृंदा नाम की सती थी, स्त्री राजकुमारी थी। वो वहां आती है बगीचे में, जलंधर के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती है और जलंधर के जगने पर जलंधर के आगे विवाह का प्रस्ताव रखती है। वो वृंदा भी बड़ी सुंदर थी। विवाह हो गया दोनों का। अब जलंधर आराम से रहने लगा वहां। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उसने जलंधर के गले में एक माला पहना दिया और बोला कि आप जाओ, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, देवताओं की तो कोई गिनती ही नहीं है, आप इनसे युद्ध करना, ये पराजित हो जाएंगे आपसे, ये नहीं जीत सकते। तो जलंधर ने कहा क्यों? बोले जो माला आपके गले में है ये मेरे सतीत्व की माला है। हाँ, दिक्कत आपको तब होगी जब ये माला ऑटोमेटिक कुम्हला जाए, टूट जाए, तब ये मान लेना कि आपका अंत होने वाला है। उन्होंने कहा ठीक। वहां से वो चल देते हैं। अब ये जलंधर जो है उत्पात मचा दिए पूरी तरफ, यहां तक कि विष्णु भगवान भी युद्ध में हार गए उससे। ब्रह्मा तो हारने ही वाले हैं, शिव भी परास्त हो गए। अब ये किसी के मारे में मन नहीं मन रहा था। सुदर्शन चक्र लौटाए, विष्णु ब्रह्मलोक जो ब्रह्मास्त्र है, शिव का धनुष, सब कुछ लौटाया। अब ये सभी सोचने लगे, हे भगवान, जो विश्व की पूरे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, ऐसा क्या है जलंधर। तो माता लक्ष्मी वृंदा के पास जाती हैं। अब वृंदा जानती थी कि मेरी भाभी है, तो उस रिश्ते में उसने स्वागत सत्कार किया और बाद में उन्होंने पूछा कि भाई जलंधर भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा इस समय देवताओं से युद्ध कर रहे हैं। तो बोले कि देवताओं से युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने उनसे भेद लेने के लिए इस तरह बात की। तो वृंदा ने बता दिया कि जब तक उनके गले में एक माला है, वो जब तक हरी रहेगी, टूटेगी नहीं, तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ब्रह्मा शिव कोई भी हो। तो लक्ष्मी माता ने पूछा क्यों, उस माले में क्या है? उन्होंने कहा मेरे सतीत्व की माला है और जब मेरा सतीत्व भंग होगा तभी जलंधर का अंत होगा, नहीं हो सकता। अब उन्होंने जाके विष्णु भगवान को बताया। विष्णु भगवान ने कहा अब क्या किया जाए? तो जन कल्याण के लिए विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचते हैं। तो वृंदा ने जैसे उनका पैर धो के पति रूप में ग्रहण किया, उसके धर्म का नाश हो गया। जैसे उसके धर्म का नाश होता है, शिव जी से युद्ध कर रहा था जलंधर, उसके माला जो है कुम्हला के टूट के गिरा और जलंधर मारा गया। शंकर जी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। अब वृंदा ने देखा अपने सतीत्व के दम पर, ये कैसे? तो देखा तो साक्षात त्रिलोकीनाथ। उन्होंने कहा कि आपने मेरे सतीत्व को भंग किया, आप पत्थर के समान हृदय धारण कर लिए, तो जाओ आप पत्थर हो जाओ। माता लक्ष्मी आई, उन्हें बड़ा क्रोध लगा कि अपने पति का कारनामा नहीं देख रही और उसके क्या नाम से असुर कार्य में सहायता कर रही है और मेरे पति को श्राप दे दी, पत्थर हो जा। तो जब मैं भी श्राप देती हूं तू लकड़ी हो जा। भगवान महादयालु है, दयालु नहीं बहुत दयालु है ना। उन्हीं को कहा गया करुणा के सागर।
अकारण दयालु। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत तो मैंने किया। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं पत्थर में शालिग्राम हो जाऊंगा और तुम लकड़ी में तुलसी होगी। जब तक तुम्हारा मेरे ऊपर मतलब मेरे भोग में तुम शामिल नहीं होगी या मेरे ऊपर तुमको चढ़ाया नहीं जाएगा, मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तब से आज तक शालिग्राम की जब पूजा होती है तो शालिग्राम में तुलसी का विशेष महत्व है। ये तो हो गया तुलसी की मतलब अवतार की कथा, तुलसी वृक्ष कहां से आया। अब तुलसी महात्म के बारे में बात करते हैं। तुलसी महात्म बड़ा अद्भुत है। तुलसी में जल चढ़ाने से, तुलसी की मिट्टी लगाने से, तुलसी को अपने घर आंगन में लगाने से अनेकों लाभ हैं। एक नहीं, अनेकों लाभ है। अब कुछ लाभ मैं आपको बताता हूं जो मैं जानता हूं। तुलसी माता में नित्य जल चढ़ाने वाले के ऊपर यमराज खुश रहते हैं। अब ये मत समझना कि यमराज खुश रहेंगे तो जल्दी ले जाएंगे, नहीं। यमराज खुश रहने का मतलब ये कि यमराज उसका दर्शन करके चले जाते कि नहीं नहीं इसने तुलसी को जल दिया है। दूसरा, तुलसी को जल चढ़ाकर, तुलसी के जल के पेड़ के नीचे जो जल रहता है उसको मतलब अपने सिर में ललाट में लगाने से उसका दुर्भाग्य खत्म होता है। तीसरा, अगर तुलसी माता में दीपक दान किया जाता है, दीप जलाया जाता है, तो वो दरिद्रता का नाश, रोगों का नाश, नकारात्मक शक्तियों का नाश, नकारात्मक विचारों का नाश करता है, सकारात्मक विचार देता है तुलसी माता। चौथी बात, बहुत जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कहे कि आपके घर में वास्तु दोष है फलाने पेड़ के कारण, जैसे पेड़ों को लगाना भी शुभ अशुभ में गिना जाता है, तो आप कुछ ना करना, हरे पेड़ को काटना पाप है, हरे पेड़ को काटा नहीं जाता। जो आपको बता दे कि इस पेड़ से आपके घर में वास्तु दोष पैदा हो रहा है, तो मेरी बात बिल्कुल यथार्थ मान लेना, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं आपको, कि उस पेड़ के नीचे आप तुलसी का वृक्षारोपण कर दें। उस पेड़ का जो अशुभ प्रभाव है आपके घर के लिए वो खत्म हो जाएगा, चाहे दुनिया का कोई पेड़ हो। तो इसलिए आप तुलसी माता की पत्तियां खाली पेट चबाने से आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना, अनेक रोग, मतलब आप बीमार नहीं पड़ोगी जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है, विज्ञान भी मानता है इस बात। तो तुलसी अद्भुत है। तुलसी के पेड़ के सामने राम राम सीता राम सीता राम सीता राम या किसी भी मंत्र का जाप करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है ना। तुलसी नाम लेने से पाप हट जाते हैं, तुलसी तुलसी कहने से मात्र। अब ये लगा लीजिए तुलसी इतनी अद्भुत है। कुल मिला के तुलसी का अगर आप मात्र पूजा पाठ नित्य जो बनता है ना, जल चढ़ाइए, उनका जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जो अशुभ ग्रह हैं वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। और तुलसी का सेवन करिए तो स्वास्थ्य भी अच्छा, ग्रह नक्षत्र भी अच्छे, भाग्य भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। हमारे हिंदू संप्रदाय एक ऐसा ये धर्म है कि जिसमें सब चीजों का उपाय, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। इसलिए रामायण में लिखा कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म से हीन व्यक्ति है वो नहीं पाता, और सफलता प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती। आप कहीं से भी उठा के देख लेना कि सफलता प्राप्त करने, ऐसा नहीं कि जो पहले मान लो कि 25 वर्ष में सफल नहीं हुए तो अब नहीं हो सकते, कि 30 वर्ष में सफल हुए तो नहीं हो सकते, 40 वर्ष में सफल नहीं हुए नहीं हो सकते, नहीं। आप अच्छा कर्म 5 साल करके देखो, उतने में ही आपको पूरे जीवन की सफलता मिल जाएगी, विश्वास मानो। हाँ, थोड़ा सहारा भगवान का लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना भगवत नाम के सहारे का कुछ भी नहीं हो सकता संसार में। जितने भी काम करोगे इस सहारे के बिना सब अशुभ फल प्रदान करते हैं, ये 100% सत्य है। इसलिए सीताराम के शरण में जाइए और तुलसी माता का पूजा पाठ करिए, अपने भाग्य को फिर देखिए कि कहां से कहां तक जाता है ना। तो कुल मिला के आप अगर वैष्णव हैं, हिंदू हैं, सनातनी मानते हैं, तो अपने पूजा में तुलसी की पूजा जरूर सम्मिलित कीजिए। ये मेरा सभी से अनुरोध है, इसी आशा के साथ कि आपका दिन जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।